गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 9th। आज का हमारा टॉपिक है साइक्लोस्टोमेटा। आज हम जानेंगे साइक्लोस्टोमेटा क्या होता है। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं साइक्लोस्टोमेटा। देखिए, साइक्लोस्टोमेटा जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, साइक्लो और स्टोमेटा। साइक्लो माने होता है साइक्लिक अर्थात वृत्ताकार। स्टोमेटा, आपने स्टोमेटा नाम सुना होगा। स्टोमेटा माने होता है रंध्र या छिद्र अर्थात मुख। तो साइक्लो स्टोमेटा का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? वृत्ताकार मुख। साइक्लो माने वृत्ताकार और स्टोमेटा माने छिद्र अर्थात मुख। तो ऐसे जीवधारी जिनका मुख जो है वृत्ताकार होता है इसको बोलते हैं साइक्लोस्टोमेटा। तो साइक्लोस्टोमेटा का शाब्दिक अर्थ क्या हो गया? वृत्ताकार मुख। यह वर्टिब्रेटा का एक विशेष समूह है। यह वर्टिब्रेटा का जो वर्टिब्रेटा है आपका, वर्टिब्रेटा का एक विशेष समूह है। ठीक, और कौन सा समूह है? एग्नेथा। एग्नेथा का सब क्लास है ये। मतलब जो साइक्लोस्टोमेटा है आपका, जो साइक्लोस्टोमेटा है, ये साइक्लोस्टोमेटा वर्टिब्रेटा, जो वर्टिब्रेटा आपका है उस वर्टिब्रेटा के एक जो विशेष समूह, वर्टिब्रेटा में एग्नेथा है और एग्नेथा का एक उपवर्ग है। ठीक, एग्नेथा का एक उपवर्ग है और उपवर्ग जो एग्नेथा का उपवर्ग है कौन? आपका साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा क्या है आपका? तो एग्नेथा का उपवर्ग है। ठीक, साइक्लोस्टोमेटा उपवर्ग मतलब सब क्लास। तो ये सब क्लास है किसका? एग्नेथे का। आगे देखते हैं इसकी विशेषताएं। तो ये बिना जबड़े वाले कशेरुकी हैं। इनका मुख गोलाकार होता है, जैसा कि हम जान चुके हैं कि इनका मुख वृत्ताकार होता है अर्थात गोलाकार होता है। और इनका मुख गोलाकार क्यों होता है? क्योंकि इसमें जबड़े नहीं पाए जाते हैं। जो जबड़े होते हैं वो नहीं होते हैं। तो ये बिना जबड़े वाले कशेरुकी हैं और इनका मुख गोलाकार होता है। इनका शरीर लंबी ईल, ईल क्या है? एक मछली है। तो इनका शरीर लंबी ईल के आकार का होता है। ठीक, इनका शरीर कैसा होता है? एक लंबी ईल के आकार का होता है। इनकी त्वचा पर सल्क नहीं पाए जाते हैं तथा त्वचा चिकनी होती है। मतलब इनकी त्वचा पर सल्क नहीं होते हैं जिस कारण से इनकी त्वचा कैसी होती है? चिकनी होती है। सल्क क्या होते हैं? जैसे आपने कभी मछली का शरीर देखा होगा तो मछली के शरीर पर ऐसी संरचनाएं पाई जाती हैं। ठीक, ऐसी संरचनाएं बनी होती हैं जो जिनको हम क्या कहते हैं? सल्क। ठीक, तो इनकी त्वचा पर सल्क नहीं होते हैं और जिस कारण से इनकी त्वचा कैसी होती है? चिकनी होती है। यह परजीवी जंतु है। कैसा जंतु है? परजीवी जंतु है जो दूसरे कशेरुकी से संबद्ध हो जाता है। ये देखिए, ये समुद्र में पाए जाते हैं और ये क्या करते हैं? जब कोई भी कशेरुकी ऐसे कोई मछली वगैरह इनके पास से गुजरती है तो ये उसके शरीर से जुड़ जाते हैं और जुड़ने के बाद एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंच जाते हैं। तो यह परजीवी जंतु है। मतलब ये दूसरे कशेरुकी जंतुओं पर पाया जाता है जो दूसरे कशेरुकियों से संबद्ध रहता है। मतलब ये परजीवी जंतु है और दूसरे कशेरुकी जंतुओं से जुड़ा रहता है, मोस्टली मछली वगैरह से जुड़ा रहता है। अगला, जबड़े की अनुपस्थिति के कारण यह मछलियों तथा अन्य कशेरुकी प्राणियों से भिन्न होता है। देखिए, ये मछली जैसा होता है लेकिन मछली नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इसमें जबड़े नहीं होते हैं। जबड़े ना होने के कारण से ये मछलियों और अन्य कशेरुकी प्राणियों से भिन्न हो जाते हैं। ठीक, किस कारण से? जबड़े की अनुपस्थिति के कारण से। जैसे इसका उदाहरण कौन सा है? जैसे पेट्रोमाइजान, मिक्सील, मिक्सीन है। ठीक, क्या है इसका नाम? मिक्सीन है। तो पेट्रोमाइजान, मिक्सीन, और इसको हैग मछली भी कहते हैं। तो ये जो उदाहरण है आपसे पूछा जाएगा कि जो पेट्रोमाइजान है ये क्या है? तो ये एक साइक्लोस्टोमेटा है। ठीक, साइक्लोस्टोमेटा प्राणी है। तो पेट्रोमाइजान, मिक्सीन, इसको हैग मछली भी कहते हैं। तो ये आपके साइक्लोस्टोमेटा के उदाहरण हैं। तो ये थे उसकी कुछ विशेषताएं। इन विशेषताओं को आपको लिखना है, समझना है। फिर भी आपको कोई दिक्कत लगती तो आप कमेंट करके पूछिए। आज के लिए केवल इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।